बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान में मुज़ाकरात जो हैं वो चाय की प्याली में एक तूफान से ज़्यादा कुछ नहीं है। और हुकूमत, इस कदर बेबस हुकूमत के 48 घंटे से एक इम्तिहान जो है वो पूरा नहीं कर पा रही। और पहली कमिटमेंट जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की थी वो इनसे पूरी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, इस पे बात करेंगे। और दो नामों की जो हैरान कुन एंट्री हुई है ये सारे मामलात में कि मुज़ाकरात असल में कहाँ पे हो रहे हैं, डीले कहाँ से ऑफर की जा रही थी, वो बड़ी खबर है, वो आपको देंगे कि असल अब नाम क्या सामने आ रहे हैं। और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि जनाब दुश्मन हो लेकिन कमीना ना हो। अब जनाब बात करते हैं सबसे पहले कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं, बड़ी इसमें बातें चल रही थी कि जनाब मुज़ाकरात बड़े अच्छे हो रहे हैं। और अभी तक हुकूमत भी जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो कह रही थी जी पेशरफ्त अच्छी हुई है, मुस्बत रहा है। आखिरी जो एलामिया भी इन्होंने जारी किया पहली मुज़ाकराती मीटिंग का, उसके बाद एक अजीब सा डेड लॉक बन गया कि मुज़ाकरात कहीं मुलाकात और कागजात के पीछे छुप के रह गए। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती आ रही है कि जनाब हमें इमरान खान साहब से डाला जेल में मुलाकात करवाई जाए। और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब आप पहले अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लिख के दें। लेकिन तहरीक इंसाफ का फिर वो मौकफ के इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर लिख देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। अब हुकूमत ने कमिटमेंट की थी, अयाज सादिक साहब ने इस चीज पे हामी भी भरी थी और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया भी था कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे उनके हमने ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पे इंतज़ामात कोई इतने अच्छे नहीं होते कि हम उनसे खान साहब से खुल के बात नहीं कर पाते। तो हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम सहूलत कारी करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे इमरान खान साहब से। अब कल से एक हुकूमत की बेबसी देखें कि वो पहली कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे कि हम जनाब मुलाकात करवा देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी कहा कि जनाब अगर आज मुलाकात नहीं हुई तो कल हो जाएगी। लेकिन हमने मुलाकात से नहीं रोका, अगर किसी ने रोका है तो वो वही रोक सकता है जिसकी दस्तरस हो। अब इससे पता ये चलता है कि क्या हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या हुकूमत को वाकई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया ये मुज़ाकरात के मामलात पे। और फिर सारी डोरें, सारी बातें कहां से चल रही हैं। हुकूमत इस वक्त इंतहाई बेबसी का शिकार इसलिए भी है कि अब ना ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे एतबार कर पा रही है और ना ही ये एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार कर पा रही है। ये दरमियान में फंस चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम जाएं किधर को। और फिर अब बात करें कि असल कहानी क्या है कि वो बार बार जो ये आ रही थी बातें सामने, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने भी आपको बताया अभी कि कहा कि दस्तरस जिसकी है वही बंदा जो है वो मुलाकात रुकवा सकता है। तो किसकी दस्तरस है, कौन से दो नाम हैं जो आज सामने आए। आज जनाब अलीमा खानम साहब ने पहले गुफ्तगू की और उन्होंने नाम लिया कि जनाब हमें जो पैगाम मिला था ना बनी गाला हाउस रेस्ट वाली जो ऑफर करवाई गई थी, आज डील्स की जो ऑफर आई हैं वो अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से आई हैं। फिर बातें, पहला नाम तो आ गया अली मीन गंडापुर साहब का कि जनाब उन्होंने हमें बाज़ाब्ता तौर पे तो किसी हुकूमती ज़राए से राब्ता नहीं किया गया, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने ये पैगाम दिया था। जिस पे साहबजादा हामिद रजा साहब ने क्या फिर जवाब दिया वो आपको पहले सुनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि दूसरा नाम जो अब गर्दिश कर रहा है कि डील असल में करवाई किसकी जानिब से की गई थी। तो जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने ये सारा मतलब बनी गाला वाली बात की थी। इस पे साहबजादा हामिद रजा साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिएगा। लेकिन उन्होंने भी लफ्ज़ शायद किया उसमें, शायद अली अमीन लेके आए थे। तो जब वो कंफर्म कर देंगी तो फिर मैं कंफर्म कह सकूंगा कि नहीं ये कंफर्म अली अमीन ही। वैसे उन्होंने हवाई फायर कर दिया सर, शायद का लफ्ज उन्होंने किया ना। शायद तुसी बहुत सीरियस लग गए हो। शायद का मतलब ही होता हाँ, मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बता देती हूँ कि अली अमीन ऑफर चलो जी सर वो लेके भी आ गया तो कितना बड़ा जुल्म हो गया। किसने दी? बिल वास्ता सर देखें, बिल वास्ता तो ऑफर किसने दी थी? इलेक्शन ये तो इनकार कर देते, हर टीवी प्रोग्राम में इनकार करेंगे आपने ऑफर जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं थी। चलो मैं अब इनका इनकार तो बनता है ना, इतना मार्जिन तो दें, हुकूमत की तरफ से नहीं थी। इलेक्शन के फौरन बाद सारे ऑफर आई, हम गवाह हैं कि खान साहब को 3 साल के लिए कहा गया था कि मुल्क से चले जाएं, फिर उसकी ड्यूरेशन 2 मरतबा कम की गई, 2 साल और 1 साल के लिए आप चले जाएं, उसके बाद वापस आ जाएं। जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ सर मैं आपको, आपके सामने कहा गया सर, बस समझ लें कि तकरीबन मेरे सामने कम्युनिकेट हुआ। ठीक है, खान साहब को आपकी पार्टी के लिए बंदे ने कम्युनिकेट किया, अली अमीन ने नहीं उस वक्त गौर ने किया,
किसी और के जरिए। तो आप वो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? सर उन्होंने ही दाना तो सीखो लो, लेकिन बस ठीक है, हो गया ना सर। मैंने आपको बताया कि बात तो आई सर। अब अगर जो अलीमा खान साहबा ने बात की है उसमें कौन कौन था वैसे? अच्छा उस दिन खान से ये बात डिस्कस हुई है, ये बात डिस्कस हुई है हाउस अरेस्ट वाली, बनी गाला वाली। इसी बात के ऊपर ही टाइम गुजर गया कि होना है। खान बड़ा फर्म था, वो कहता था तुम मेरी रिहाई को एजेंडे में लेके क्यों आते हो? और आप लोग कहते थे सर मुज़ाकरात तो आपने करने हैं, पहले बनी गाला सर हम कुछ नहीं कहते थे। खान कहता था पहले वर्कर बाहर आएंगे, पहले लीडर्स बाहर आएंगे, देन आई विल कंसीडर। मैंने आप ही के प्रोग्राम में लफ्ज कंसीडर कहा था, आज भी उस बात के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। खान ने कहा था पहले ये दोनों चीजें करवा के आओ, देन आई विल कंसीडर सर। ठीक है। सो वो जो 3 रुकनी कमेटी थी उसमें आप थे, बैरिस्टर गौर थे और कराची वाले यही थे ना? मैं वो क्या नाम था, जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब का भी इशारा दिया गया कि तब भी जो ऑफर करवाई गई थी जिसमें इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, या फिर ये कहा गया था कि आप 1 साल के लिए बाहर चले जाएं और फिर वापस आ जाएं, तो फिर भी मसले जो हैं वो हम हल कर लेंगे। तो ये सारी बातें, जो पहला नाम आया वो अली मीन गंडापुर साहब का आया, और आज साहबजादा अहमद रजा साहब ने भी कहा कि अगर उन्होंने की भी बात तो क्या कोई गलत कर दिया है, ठीक है अगर उनको किसी ने पैगाम दिया। अब दूसरा नाम ये अचानक से आया और बड़ा हैरत अंगेज इस पे हैरानगी वाली बात है कि कल जिस तरह राणा साहब ने कहा था ना कि जिनकी दस्तरस है, तो इसका मतलब है हुकूमत जो है वो सारा कुछ खुद नहीं कर पा रही, हुकूमत बेइख्तियार है। इस हुकूमत में असल इख्तियार किसका है? आज शेर अफजल मरवत साहब बोले और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो हाउस अरेस्ट वाली ऑफर उन्होंने मुस्तरद कर दिया और रिहाई की पेशकश करने वाले मोहसिन नकवी साहब थे, मोहसिन नकवी की जानिब से रिहाई की पेशकश की गई। जनाब ये एक बड़ा इंकशाफ या एक बड़ा नाम जो शेर अफजल मरवत साहब ने लिया। फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा मोहसिन नकवी साहब को बनाया जाता तो अब तक मुलाकात हो चुकी होती। मोहसिन नकवी इतना तावन कर रहे थे कि उन्होंने हमें अपना त्यारा भी दिया। बनी को मतलब इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ऑफर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोहसिन नकवी ने की थी। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ी खबर दी है कि अगर पहली बात तो इसमें से ये निकलती है कि हुकूमत खुद बेइख्तियार है और हुकूमत के अंदर दड़े हैं, इख्तियारात शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है, इख्तियारात शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा मोहसिन नकवी साहब के पास है कि वो ऑफर्स करवा रहे हैं और उन्होंने अपना त्यारा भी ऑफर किया और उन्होंने बनी गाला हाउस अरेस्ट की भी ऑफर की। और शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा कि अगर उनको मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया जाता, वो ये कमिटमेंट करते कि मुलाकात करवा दी जाएगी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से, तो मुलाकात जरूर करवा दी जाती। इसका ये मतलब है कि वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि दस्तरस किसकी है, तो वो शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि यहां से जो बैकडोर चैनल या राब्ते अब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि नहीं हो रहे, लेकिन जब हुए थे तो मोहसिन नकवी साहब के जरिए हुए थे। अब जनाब वो बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा कि दुश्मन हो लेकिन कमीना ना हो, ये क्यों कहा? अलीमा खानम ने आज गुफ्तगू की, बड़ी डिटेल उनकी गुफ्तगू थी मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से। तो उसके दौरान जो इमरान खान साहब के सख्त अल्फाज थे वो क्या थे, अलीमा खान का वो आपको शॉर्ट सुनाते हैं। इनका ये इमरान खान, फिर से मैं कहती हूँ क्या कहते हैं, इमरान खान कहते हैं अगर दुश्मन होना तो कमीना ना हो, ये कभी ना भूलना। क्यों? क्योंकि इमरान खान क्या मांगते हैं? कहते हैं मेरे बच्चों से बात कराने दो। हम मांगते हैं कि हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ को इमरान खान से मुलाकात करने दें ताकि उनकी सेहत का वो हमें आके बता सकें। और तीसरी चीज इमरान खान मांगते हैं कि मेरी किताबें मुझे पहुंचा दो। ये तीनों चीजों पे इनकी कमीनगी होती है। को ना बच्चों से बात करने देते हैं, ना उनको किताबें दी जाती हैं, और तीसरा ना उनको डॉक्टर को करने दिया जाता है। डॉक्टर से करवा देते हैं, लेकिन इमरान खान के डॉक्टर को वहां पे उनको मुलाकात नहीं करनी। अपनी रिहाई के बाद ये जनाब अलीमा खान साहब ने कहा कि ये 3 वजूहात हैं कि बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बात नहीं करवाई जाती, डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवाई जाती और मेरी किताबें वापस नहीं की जा रही। तो ये कमीनगी करते हैं, इस पे दुश्मन होना चाहिए लेकिन कमीना नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आज शिबली फराज साहब ने भी जिस तरह कहा कि हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान लगती है कि 3 से 4 महीनों के बाद ये हुकूमत दिखाई नहीं देगी, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी भी अडयाला से बैठ के जो इनको कह लें कि डंडा चढ़ाया हुआ है ना हुकूमत को,
وہ وہاں سے بیٹھ کے حکومت کو نچایا ہوا عمران خان صاحب نے اپنے اشاروں پہ. آج بھی انہوں نے اڈیالہ سے یہی پیغام دیا کہ جو کرنا ہے مذاکرات کا حل جو بھی کرنا ہے، مطالبات اگر ماننے ہیں تو 31 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے. 31 جنوری تک اگر آپ مذاکرات نہیں مانتے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات والی یہ جو کہانی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ جو فیس سیونگ آپ کو دی گئی ہے نا وہ بھی نہیں آپ کو ملے گی. پھر حکومت کا آگے اگر بیرونی پریشر بڑھتا ہے تو مستقبل کیا ہوگا وہ پاکستان میں میرا خیال ہے ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہر بندے کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.